गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे चैनल गुरु नानक साखी में आपका स्वागत है। यह गुरु जी की शाश्वत शिक्षाओं से प्रेरित दिल और आत्मा को छूने वाली कहानियों का घर है। आज हम पंजाब के दिल से एक शक्तिशाली कहानी में सुनने वाले हैं। कर्म, मोचन और उन कर्जों की कहानी जो हम जीवन भर ढोते हैं। हमारी नवीनतम कहानी पिछले जन्म का कर्ज में हम चकवाल के एक किसान जसविंदर सिंह का अनुसरण करते हैं, जो एक रहस्यमयी महिला के सपनों और एक अपराध बोध से ग्रस्त है जिसे वह समझा नहीं सकता। एक बुद्धिमान साधु के मार्गदर्शन में वह सदियों पहले टूटे एक वादे को उजागर करता है। क्या जसविंदर उस आत्मा को पा सकेगा जिसके साथ उसने गलत किया था और इस जीवन में सुधार करेगा? यह क्षमा, प्रेम और कर्म के शाश्वत चक्र की यात्रा है जो हमारी पंजाबी संस्कृति की जीवंत पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थापित है। यदि आप यहां नए हैं तो गुरु नानक साखी की सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी किसी भी कहानी को न चूकें। कमेंट में अपने विचार साझा करें और आइए ज्ञान के इस मार्ग पर एक साथ चलें। पंजाब के सुनहरे मैदानों में बसे चकवाल के जीवंत गांव में सूरज ढल चुका था और गेहूं के खेतों में अंबर और लाल रंग के रंग दिखाई दे रहे थे। हवा में नम मिट्टी की खुशबू थी जो बैलगाड़ियों की लयबद्ध आवाज और दूर से आती लोकगीत की धुन के साथ मिल रही थी। जसविंदर सिंह, जो अपने जीवन के आखिरी 30वें दशक में एक मजबूत किसान थे, समुदाय के एक स्तंभ थे जो अपने उदार हृदय के लिए जाने जाते थे। फिर भी उनकी गर्म मुस्कान के नीचे एक भारीपन, एक दुख छिपा था जिसके बारे में उनकी पत्नी हरप्रीत कौर अक्सर कहती थीं कि वह उनकी उम्र से ज्यादा पुरानी लगती हैं, जैसे कि उनके पास किसी ऐसे समय का बोझ था जिसका नाम वे नहीं बता सकतीं। जसविंदर का जीवन अपनी सादगी में भरपूर था। उनके खेतों से उनके परिवार हरप्रीत, उनके बेटे अमृत और बेटी सिमरन का पेट भरने के लिए पर्याप्त उपज होती थी और पड़ोसियों के साथ भी साझा की जाती थी। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे और उनके बच्चों की हंसी उनके मिट्टी के ईंटों के घर में भर जाती थी। लेकिन हर रात जसविंदर को एक महिला के सपने आते थे जिसकी आंखें चुभती थीं, उसके हाथ फैले हुए थे और वह फुसफुसाते हुए कुछ ऐसे शब्द बोल रही थीं जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। ये सपने उसे बेचैन कर देते थे। उसका दिल एक अकल्पनीय अपराध बोध से भारी हो जाता था। वह गांव के गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेकता था। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह जैसी प्रार्थनाएं करता था, लेकिन सपने बने रहे। हर गुजरते चांद के साथ और भी ज्यादा स्पष्ट होते गए। एक वसंत की सुबह जब जसविंदर अपने खेतों की जुताई कर रहा था, एक घुमक्कड़ साधु चकवाल में आया। भगवा वस्त्र पहने, उलझे हुए बालों और शांत आभा वाले इस साधु के बारे में कहा जाता था कि वह इस जीवन के पर्दे से परे अतीत के धागों को देख सकता था। गांव के किनारे पर प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे गांव के लोग आशीर्वाद और उत्तर पाने के लिए उसके पास आते थे। जसविंदर को संदेह तो था, लेकिन उसे साधु की ओर खिंचाव महसूस हुआ, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींचा हो। सवालों से भरे दिल के साथ वह सम्मानपूर्वक झुकते हुए उसके पास गया। साधु जी, जसविंदर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे एक औरत के सपने सता रहे हैं जिसका दर्द मैं महसूस तो करता हूं पर समझ नहीं पाता। वो मेरी तरफ दुख भरी आंखों से देखती है और मैं जागता हूं और महसूस करता हूं कि मैं उसका कुछ कर्जदार हूं। मैं ऐसा कौन सा कर्जदार हूं जो मुझे याद नहीं? साधु की नजर स्थिर थी, जसविंदर की आत्मा को भेद रही थी। बेटा, तुम्हारे सपने पिछले जन्म की प्रतिध्वनियां हैं, उसने कहा। आत्मा जन्मों जन्मों के कर्ज ढोती रहती है, प्यार, विश्वासघात या अधूरे वादों का कर्ज। ऐसे कर्ज को माफ करने के लिए तुम्हें पहले उसे समझना होगा। मेरे साथ बैठो और चलो सच्चाई की तलाश करते हैं। साधु के मंत्रों से प्रेरित होकर जसविंदर ध्यान की समाधि में चला गया। मंत्र हवा में गूंजने लगे और उसका मन चकवाल के खेतों से बंधा नहीं बल्कि दूर के समय में चला गया। वह अर्जन था, सदियों पहले एक हलचल भरे बाजार वाले शहर में एक युवा व्यापारी। अर्जन की महत्वाकांक्षा प्रज्वलित थी। मसालों और रेशम के व्यापार से उसे धन तो मिला, लेकिन आसपास के लोगों के प्रति उसका दिल ठंडा हो गया। उसके कामगारों में लीला भी थी, जो एक विधवा थी
और उसके गोदाम में सामान छांटती थी। उसके हाथ तेज थे, उसकी हंसी उन दिनों में एक दुर्लभ रोशनी थी। लेकिन अर्जुन ने उसे सिर्फ मजदूर के रूप में देखा, एक व्यक्ति के रूप में नहीं। लीला के पति अर्जुन के दोस्त एक कारवां दुर्घटना में मर गए थे और उसे और उनकी नवजात बेटी माया को उसकी देखभाल में छोड़ गए थे। अर्जुन ने उनकी रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी उपेक्षा भी बढ़ती गई। उसने लीला को बहुत कम मजदूरी दी। जब वह बीमार पड़ी तो उसने मदद के लिए गुहार लगाई, और जब वह काम करने लायक नहीं रही तो उसे बाहर निकाल दिया। लीला गरीबी में मर गई, उसकी बेटी सड़कों पर रह गई। उसके अंतिम शब्द फुसफुसाते हुए थे, तुमने वादा किया था। दृष्टि में जसविंदर ने लीला के कमजोर रूप को देखा, एक फटी हुई शॉल को पकड़े हुए। उसकी आंखों में विश्वासघात की भावना भरी हुई थी। उसके शब्दों के भार ने उसे कुचल दिया और वह बरगद के पेड़ के नीचे हांफते हुए, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। साधु की आवाज में कोमलता थी। अब तुम समझ गए जसविंदर, तुम्हारी आत्मा पर अर्जुन का कर्ज है। लीला की आत्मा बदला नहीं, समाधान चाहती है। इस कर्ज को माफ करने के लिए तुम्हें इस जीवन में सुधार करना होगा। कैसे? जसविंदर ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह चली गई, मैं सदियों पहले की गलती को कैसे सुधार सकता हूं? साधु मुस्कुराया। आत्मा अपना रास्ता खोज लेती है, इस जीवन में उसका सार ढूंढो। वह लीला नहीं हो सकती, लेकिन उसकी आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति में रहती है जिससे तुम मिलोगे। प्रेम और निस्वार्थ भाव से काम करो और कर्ज माफ हो जाएगा। जसविंदर घर लौट आया। साधु के शब्द लगातार गूंज रहे थे। उसने हरप्रीत के साथ यह दृश्य साझा किया, जो तेल के दिए की टिमटिमाहट में सुन रही थी। उसके हाथ अभी भी रोटी बनाने के आटे से सने हुए थे। तुम्हारा दिल हमेशा बड़ा रहा है, उसने धीरे से कहा। शायद इसीलिए तुम इतना कुछ देते हो। तुम्हारी आत्मा शांति की तलाश कर रही है, हम उसे साथ मिलकर पाएंगे। जसविंदर ने अपनी खोज शुरू की। उसकी आंखें चकवाल में हर चेहरे पर खुली थीं। उसने अपना दान 2 गुना कर दिया, भूखों को अनाज वितरित किया और बेरोजगारों को काम दिया। उसने गुरुद्वारे में लंगर प्रायोजित किया, आने वाले सभी लोगों को दाल और पराठे परोसे। फिर भी सपने बने रहे। महिला की आंखें अभी भी आरोप लगा रही थीं। एक शाम जब वह गांव के बाजार से गुजर रहा था तो उसने कपड़े की दुकानों के पास शोरगुल सुना। किरण नामक एक युवती, जो 20 साल से कम उम्र की नहीं थी, व्यापारियों के एक समूह के सामने खड़ी थी। बहस करते समय उसकी काली छोटी झूल रही थी। उसकी आंखें भयंकर लेकिन थकी हुई थीं। उस पर कपड़े के टुकड़े चुराने का आरोप लगाया गया था। उसने जोर देकर कहा कि उसने अपनी अनाथ चचेरी बहन सिम्मी के लिए कपड़े सिलने के लिए उधार लिए थे, जो एक कमजोर लड़की थी और अपनी कमर को पकड़े हुए थी। व्यापारी उसके ऊपर मंडरा रहे थे। उनकी आवाजें कठोर थीं, लेकिन किरण ने अपना रुख नहीं बदला। जसविंदर ने उसकी आंखों में कुछ देखा, एक ऐसा दर्द जो लीला की आंखों में झलक रहा था। बिना सोचे समझे वह आगे बढ़ गया। बस, उसने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मैं कपड़े के पैसे चुका दूंगा, उसे रहने दो। व्यापारी जसविंदर की स्थिति को पहचानते हुए पीछे हट गए। हालांकि किरण को संदेह था। मेरी मदद क्यों करें? उसने तीखी आवाज में पूछा। तुम मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पता। जसविंदर ने उसकी नजरों से मिलते हुए स्वीकार किया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ एहसानमंद हूं। किरण ने उपहास किया, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा। कुछ हफ्तों में जसविंदर ने मदद करने के तरीके खोज निकाले। उसने किरण को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया, ताकि वह और सिम्मी भरपेट खा सकें। उसने उनकी टपकती झोपड़ी की मरम्मत की, मानसून की रिमझिम बारिश में तख्तों को ठोंक कर बनाया। हरप्रीत ने उनका स्वागत किया, गरम फुलके और साग बांटे, सिम्मी को अपना जैसा माना। धीरे धीरे किरण की सतर्कता कम हो गई, हालांकि उसका अभिमान उसे सतर्क रखता था। एक शाम अपने घर के बाहर आग के पास किरण ने अपनी कहानी सुनाई। जब वह बच्ची थी तब उसके माता पिता बाढ़ में मर गए थे, जिससे उसे सिम्मी को अकेले पालना पड़ा। उसने लैंप की रोशनी में कपड़े सिल दिए थे। उसकी उंगलियां कठोर हो गई थीं, लेकिन जीवन बेरहम था। दुनिया हम जैसे लोगों को भूल जाती है, उसने धीमी आवाज में कहा। जसविंदर ने सुना, उसका दिल दुख रहा था।
उसने किरण की दृढ़ता में लीला को देखा, सिम्मी के प्रति उसके प्रबल प्रेम में, जिसने उसे माया की याद दिला दी, जो लीला की खोई हुई बेटी थी। मुझे नहीं पता कि तुम मदद क्यों कर रहे हो, किरण ने कहा। उसकी आंखें अब नरम हो गई थीं। लेकिन यह किसी और के किए से कहीं ज्यादा है, जसविंदर ने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत पहले एक बार तुम्हारे साथ गलत किया था। तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे किसी और के साथ। मैं इसे सही करने की कोशिश कर रहा हूं। किरण ने भौहें सिकोड़ी, हैरान, लेकिन दबाव नहीं डाला। इसके बजाय उसने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। अमृत और सिमरन सिम्मी के साथ खेलते थे, उसे खेतों में पतंग उड़ाना सिखाते थे। उनकी हंसी गूंजती थी। हरप्रीत ने किरण को पिन्नी बनाना सिखाया। मीठी मिठाइयां उन्हें बहनों की तरह जोड़ती थीं। जसविंदर के सपने कम भयावह होते गए। महिला की फुसफुसाहट धीमी होती गई, लेकिन उसे पता था कि कर्ज अभी भी बाकी है। एक शरद ऋतु के दिन बोंगियाटो त्रासदी हुई। सिम्मी बुखार से बीमार पड़ गई। उसका छोटा शरीर कमजोर हो गया। गांव के डॉक्टर ने अमृतसर में इलाज कराने का आग्रह किया, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा था। किरण का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वह अपनी थोड़ी बहुत बचत गिन रही थी। जसविंदर ने लीला की पीड़ा को याद करते हुए एक विकल्प चुना। उसने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। एक ऐसे गांव में जहां जमीन विरासत में मिली थी। यह एक दर्दनाक त्याग था। पैसे से उसने सिम्मी का इलाज करवाया और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। किरण अभिभूत होकर उससे भिड़ गई। वह जमीन तुम्हारे बच्चों का भविष्य थी। क्यों? जसविंदर ने लीला की नजरों को देखते हुए उसकी आंखों में देखा। मैंने एक बार वादा किया था और उसे तोड़ दिया। इस बार मैं नहीं तोड़ूंगा। उस रात लीला उसके सपने में दिखाई दी। उसके हाथ कृतज्ञता में जुड़े हुए थे। तुमने अपना वादा निभाया है, वह फुसफुसाते हुए बोली और धीरे धीरे रोशनी में खो गई। जसविंदर जाग गया। उसका दिल सालों में पहली बार रोशन हुआ। गांव ने जसविंदर में बदलाव देखा। उसकी हंसी और भी खुलकर गूंजने लगी। उसकी आंखें और भी चमक उठीं। गुरुद्वारे में ग्रंथी ने जानबूझकर सिर हिलाया। कर्म का चक्र टूट गया है बेटा, तुमने अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया है। किरण और सिम्मी एक परिवार बन गए। जसविंदर और समुदाय ने किरण के लिए एक सिलाई की दुकान बनाई। उसकी सुई उद्देश्य के साथ उड़ रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे जसविंदर ने साधु के शब्दों पर विचार किया, यह महसूस करते हुए कि पिछले जन्म के कर्ज को माफ करने का मतलब है प्यार और मुक्ति का वर्तमान बनाना। चकवाल के सुनहरे खेतों में उनकी आत्मा को शांति मिली। एक वादा जो जन्मों जन्मों तक सम्मानित रहा। पिछले जन्म के कर्ज में जसविंदर सिंह के साथ हमने क्या यात्रा साझा की है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आत्मा के वादे जीवन भर गूंजते रहते हैं और प्रेम और निस्वार्थता के माध्यम से हम मुक्ति पा सकते हैं। गुरु नानक साखी में हम मानते हैं कि हर कहानी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से एक सबक देती है। आज यह हमारे कर्तव्यों को शुद्ध हृदय से निभाने के बारे में है। जसविंदर की कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। हमें यह सुनना अच्छा लगता है कि ये कहानियां आपकी आत्मा को कैसे छूती हैं। अगर आपको यह कहानी सार्थक लगी तो इसे अंगूठा दें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और प्रेरणा देने वाली और उत्थान करने वाली और भी कहानियों के लिए गुरु नानक साखी की सदस्यता लें। घंटी के चिन्ह को दबाएं ताकि आप कभी भी कोई नई साखी न चूकें। अगली बार तक धन्य रहें, प्रेम फैलाते रहें और सत श्री अकाल।